घर की सिचुएशन ही देखकर मैं टीचर का जॉब पकड़ी। और जैसे गंदा गंदा शब्द का प्रयोग होता है, क्या उस सब भाषा सुनकर आपको कैसा महसूस होता है? बखूबी उतने फैन लोग उनकी आते थे वही सब सुनने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडी खबर। हम ओम प्रकाश। अभी आप पहुंचे हैं हम सिवान में, और हमारे सामने जो आप एक लेडीज को देख रहे हैं, ये वही लेडीज है जो अरविंद सिंह अभियंता के प्रोग्राम में धमाल मचा के रखी थी। आज उनसे मुलाकात हुआ है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इनसे बहुत ऐसे सारे बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। रानी जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से जितने जनता और मेरे भोजपुरी समाज के लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, सभी लोग के हम गोड़ छू के गोड़ लागता नहीं, आशा ना पूरा विश्वास बा जैसे रहो लोग पहले प्यार सपोर्ट आशीर्वाद देते रहनी, आगे वीडियो के भी हमरों के यहाँ देते रहे। अच्छा रानी जी, हमने सुना कि आप बहुत पढ़ी लिखे, बीकॉम तक की है, पहले टीचर भी थी, लेकिन क्या कारणवश हुआ कि आप जोगोला प्रोग्राम और ऑर्केस्ट्रा में प्रोग्राम देने पर उतर गई? एक्चुअली जो मेरी पास्ट लाइफ थी उसमें फैमिली को सरवाइव कराने के लिए, मिडिल क्लास फैमिली थी मेरी, अभी भी है, और पापा अकेले गार्जियन थे। बस घर की सिचुएशन ही देखकर मैं टीचर का जॉब पकड़ी, और यही होप था कि आगे पढ़ूँ भी और पापा के ऊपर प्रेशर ना रहे मेरी भी पढ़ाई का और चाहे घर के माहौल का। तो पापा की हेल्प करने के लिए मैं टीचर का जॉब करने लगी और पढ़ाई भी करने लगी। और सडनली यही सब काम के बाद जब लॉकडाउन लगा, जब मेरी जॉब छूट गई, और सडनली उस टाइम में पापा की भी जॉब छूट गई और पापा मेरे बीमार भी पड़ गए तभी, और आगे बीकॉम भी करना था और घर भी देखना था। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन देख चुकी हूँ, ऐसी ऐसी कंडीशन देख चुकी हूँ कि अब जब मैं डांसर का मुझे ऑफ़र आया एज अ डांसिंग लाइन का, तो मुझे ये काम कोई छोटा नहीं लगा। मैंने बोला कि अब ये काम मिल रहा है, कर लेती हूँ, थोड़े दिन करूँगी, उसके बाद एडमिशन कराऊँगी, घर देंगे, उसके बाद छोड़ दूँगी। लेकिन जब यहाँ आई तो कंटिन्यूस होते गया। अच्छा, क्या ऑर्केस्ट्रा में प्रोग्राम देकर पढ़ाई करना मुमकिन है? ऑफ कोर्स, कुछ भी अगर इंसान करना चाहे तो वो कर सकता है, चाहे वो कोई भी काम हो। ऐसा बात नहीं है कि मैं ऑर्केस्ट्रा लाइन में हूँ और ऑर्केस्ट्रा में ऐसे मैं पढ़ नहीं सकती। बिल्कुल, जब ऑर्केस्ट्रा चलता है, आपको सबको पता है कि जब लगन होता है तभी चलता है। आप ओपन से भरिए, प्राइवेट से भरिए, आप बिल्कुल जाकर एग्ज़ाम दीजिए, आप ऑनलाइन क्लास लीजिए। आजकल तो हर एक चीज़ की सुविधा हो चुकी है, तो मेरे लिए बिल्कुल मुमकिन था और मैंने किया। अच्छा, इसका मतलब हमको लगता है कि जहाँ तक कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आपको ऑर्केस्ट्रा में आना पड़ा, तो क्या इससे आपके माता पिता या जो भी भाई है, क्या उनको गिल्टी महसूस नहीं होती है? एक्चुअली वो 2 साल तक जानते भी नहीं थे कि मैं क्या कर रही हूँ, और 3 इयर्स हो चुके हैं मुझे इस लाइन में, और हालांकि वो नहीं जानते थे। और सडनली जब मेरा वीडियोस और मेरे इंटरव्यूज़ वायरल होने लगे, तब घर पे पता लगा कि रानी एज अ डांसिंग की भोजपुरी लाइन में है। और तब मैं उसके बाद तो मुझे शूट मिलने लगा, एल्बम्स मिलने लगे, बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम मिलने लगा, खेसारी जी के साथ, चाहे प्रमोद जी के साथ, पवन जी के साथ स्टेज करने लगी। तो जब तब फैमिली वालों को लगा कि चलो कुछ ना, अगर उस कीचड़ में भी गई तो कुछ नाम बनाई है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ लो कैटेगरी की है। तो हालांकि मना किए, मेरे भाई ने भी मना किया कि आप ये काम छोड़ दो। मैंने बोला कि जब थोड़ा 2-4 साल और करूँगी फिर उसके बाद छोड़ना ही है। अच्छा, इस लाइन में आने के बाद क्या यहाँ पे जो भी लोग आपके साथ है, क्या उन लोगों के साथ माने बहुत पारिवारिक के तरह या अपने फैमिली के तरह रह पाती है? बिल्कुल रहती हूँ, बिल्कुल। मैं अपने जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे से रहती हूँ, और चाहे मेरी फैमिली है, फैमिली के साथ तो हमेशा प्यार रहता ही है। भले वो गुस्सा में मुझे कुछ बोलते भी हैं तो मैं उसको एक अपना आशीर्वाद समझ कर लेती हूँ, क्योंकि वो गार्जियन है, उनका समझाना हमारा यही है, और हमको सुनना। हमारे गार्जियन कुछ हमारे गलत के लिए नहीं कहेंगे, तो बस सुनती हूँ। लेकिन अगर इस लाइन से मैं आगे बढ़ी हूँ, नाम की हूँ, इस रानी का पहचान मिला, इस बिहार से नाम मिला है, तो मुझे इस बात का कोई शेम नहीं है, और ना मेरी फैमिली को है, क्योंकि वो लोग ओपन माइंडेड के लोग हैं। मुंबई जैसे जगह के वो बखूबी जानते हैं एक्टर एक्ट्रेस। और मेरे घर से आई थिंक 9 या 10 किलोमीटर्स दूर पे फिल्म सिटी है सबसे बड़ा, तो वो लोग जानते हैं, तो इसीलिए उनके इधर से कोई प्रेशर नहीं है मुझे। खाली ये प्रेशर है कि 2-4 साल बाद ये छोड़कर अपना कुछ करियर आगे सेट करो। अच्छा, 2-4 साल तक करने, उसके बाद में जो आगे का करियर होगा उसको देखें। अच्छा, खेसारी जी, पवन सिंह, चाहे नीलकमल सिंह भी है, क्या इन लोगों ने अपने सिर्फ स्टेज प्रोग्राम में ही काम दिए हैं कि कोई एल्बम या कोई भोजपुरी फिल्म में? बहुत जल्द आने वाला है एल्बम, उनके साथ हुआ है ट्रेंडिंग स्टार जी के साथ, और बहुत हमारे सावन का एल्बम है, बहुत अच्छा एल्बम है, बहुत जल्द आने वाला है आप लोग के बीच। अच्छा,
अरविंद सिंह अभियंता जी के साथ में आप जो जब दो गोला प्रोग्राम कर रही थी तो क्या उनके साथ में आपका व्यवहार कैसा रहा? मेरा व्यवहार एक कहा जाए तो गुरु और शिष्य का जिस तरह होता है, बिल्कुल बखूबी मेरा और उनका रिश्ता वही था। और एज अ बैक स्टेज मैं उनको कभी पापा बोलती थी, कभी चाचा बोलती थी, और वो मुझे हमेशा बेटा ही बोलते थे और अभी तक बेटा ही बोलते हैं। जब मैं जाती हूँ, बेटा कैसी हो, बस बेटा से ही हमारी बात होती है। और कभी हम लोग के बीच, क्योंकि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिला है, तो मैं एज अ गार्जियन ही उनको मानती थी, क्योंकि मैं अकेले उनके टीम में रहती थी और उनका बिल्कुल छत्र छाया मुझ पर रहता था कि कोई लड़के इसको छेड़े ना, कोई बात ना करे, एकदम मतलब एक घर का माहौल के हिसाब से मैं रहती थी। अच्छा, अभी अरविंद सिंह अभियंता जी के प्रोग्राम में लोग बोलते हैं कि बहुत ऐसे ऐसे गंदा गंदा शब्द का प्रयोग होता है, क्या उस सब भाषा सुनकर आपको कैसा महसूस होता है? एक एज अ देखा जाए तो इंजॉय और एंटरटेनिंग के लिए लिया जाए तो बहुत अच्छा लगता था, और बखूबी उतने फैन लोग उनकी आते थे वही सब सुनने के लिए। ये बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।